बिहार के सीमांचल इलाके में राजद के एक बड़े नेता हुआ करते थे मोहम्मद तस्लीमुद्दीन। 2017 में अररिया से सांसद रहते हुए उनका निधन हो गया और उनके निधन के बाद ही उनकी जगह कौन लेगा, इसकी लड़ाई शुरू हो गई। उनके दो बेटे सरफराज आलम और शहनवाज आलम राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और दोनों ही अपने बाप की जगह लेने, अपने बाप के जगह का हकदार खुद को मानते हैं। 2018 में जब अररिया लोकसभा उपचुनाव हुआ, उस वक्त ये लड़ाई किसी तरीके से टाली गई। जोकीहाट उपचुनाव हुआ उसके बाद, और उस वक्त भी ये लड़ाई किसी तरीके से टाली गई। लेकिन अब 2020 विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन इस बार ये लड़ाई टलती नहीं दिख रही है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा पीछे जाते हैं और जोकीहाट विधानसभा का जो इतिहास रहा है, कब कौन जीता, कितने वोटों से जीता, वहाँ पे कब किस किस की लड़ाई रही, इस पर हम थोड़ा बात करते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, जब से तस्लीमुद्दीन वहाँ से विधायक बनना शुरू हुए, तस्लीमुद्दीन 1969 में वहाँ सबसे पहले विधायक बने और 1969 से लेके 1995 तक तस्लीमुद्दीन वहाँ 5 बार वहाँ के विधायक रहे और इस बीच सिर्फ 2 बार मोईदुर रहमान साहब ने तस्लीमुद्दीन को हराया और तस्लीमुद्दीन अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ते थे। मोईदुर रहमान ने कांग्रेस से 2 बार उन्हें चुनाव हराया। 1995 में फाइनली तस्लीमुद्दीन समाजवादी पार्टी की टिकट पर जोकीहाट से विधायक बने, लेकिन 1996 में किशनगंज से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। जब वो जनता दल की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े और यहाँ से किशनगंज से सांसद भी बन गए, तो जोकीहाट में उपचुनाव हुआ। 1996 के इसी जोकीहाट में जब उपचुनाव हुआ, इसी उपचुनाव से तस्लीमुद्दीन के दूसरे बेटे सरफराज, तस्लीमुद्दीन साहब के 3 बेटे हैं, तो 2 उनमें से जो 2 छोटे बेटे हैं, मझले बेटे और छोटे बेटे, वो राजनीति में एक्टिव हैं। तो सरफराज आलम जो मझले बेटे हैं, उनकी एंट्री 1996 में राजनीति में हो गई। 1996 में सबसे पहले जोकीहाट के विधायक बने, जनता दल की टिकट पर विधायक बने और यहाँ से एक जोकीहाट की राजनीति का एक अलग रंग देखने को मिला। 1996 उपचुनाव से ही सरफराज आलम और मंजर आलम की राइवलरी जोकीहाट में स्टार्ट हुई। जो मंजर आलम उस वक्त सबसे पहले समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े, क्योंकि याद रहे जैसा कि मैंने कहा आपको, 1995 में तस्लीमुद्दीन समाजवादी पार्टी के ही विधायक थे और जब 1996 में सरफराज आलम ने चुनाव लड़ा, उन्होंने अपने पिता की नई पार्टी जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा, तो समाजवादी पार्टी ने मंजर आलम को वहाँ पे अपना कैंडिडेट बनाया और यहाँ से सरफराज आलम और मंजर आलम की जो है आपसी लड़ाई शुरू हुई। 1996 के उपचुनाव में खैर सरफराज आलम जीत गए। मंजर आलम समाजवादी पार्टी के टिकट पर 29,000 वोट ला पाए और सरफराज आलम 41,000 वोट लाए। 2000 में जब चुनाव हुआ तो सरफराज आलम राजद के टिकट पर चुनाव लड़े और मंजर आलम जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े। फिर सरफराज आलम की जीत हुई, 44,000 वोट लाए सरफराज आलम, मंजर आलम 25,000 वोट लाए। और फिर उसके बाद आता है 2005 का चुनाव। 2005 में 2 चुनाव हुए, एक फरवरी में चुनाव हुआ, दूसरा अक्टूबर में हुआ। फरवरी और अक्टूबर दोनों ही चुनावों का परिणाम जोकीहाट में सेम रहा। इस बार बाजी पलट चुकी थी। मंजर आलम जदयू की टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी गए। अक्टूबर में भी जीते और इससे पहले फरवरी में भी चुनाव जीते। लेकिन अक्टूबर और फरवरी के चुनाव में फ़र्क ये रहा कि मंजर आलम की चुनाव जीतने का मार्जिन जो था वो अच्छा खासा घट गया। जब फरवरी में मंजर आलम ने चुनाव जीता तो वो 51,804 वोट लाए और सरफराज आलम को 27,220 वोट आए। इस चुनाव में नसीमुर रहमान भी लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और वो 22,359 वोट लाए। लेकिन जब अक्टूबर में चुनाव हुआ, अक्टूबर के चुनाव पर जब आप नज़र डालेंगे तो अक्टूबर के चुनाव में सिर्फ 3,000 वोट से ही मंजर आलम जीत पाए। 39,000 वोट मंजर आलम लाए जदयू की टिकट पर, राजद की टिकट पर 36,000 वोट सरफराज आलम लाए और नसीमुर रहमान फिर लोजपा से चुनाव लड़े और 18,000 वोट ला पाए। तो मार्जिन जो है सरफराज आलम ने 2005 के फरवरी और 2005 के अक्टूबर चुनाव के बीच मार्जिन अच्छा खासा कम कर लिया और उसे घटाकर सिर्फ 3,000 कर लिया। अब देखिए आगे क्या होता है। जब 2010 का चुनाव हुआ तब सीमांचल की राजनीति में काफ़ी कुछ बदल चुका था। तस्लीमुद्दीन राजद से चुनाव हार चुके थे किशनगंज से 2009 से, और उस वक्त नीतीश कुमार से उनकी करीबियाँ बढ़ चुकी थी। तो उस वक्त सरफराज आलम भी 2010 का जो चुनाव हुआ वो
जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े। यानी जदयू ने उस वक्त अपने सिटिंग एमएलए मंजर आलम का टिकट काट कर सरफराज आलम को टिकट दे दिया और सरफराज आलम 2010 में जदयू के विधायक बने। इस बार सरफराज आलम को जदयू के टिकट पर 44,000 वोट आए और इस बार उनकी राइवलरी जो मंजर आलम थी, यहीं पर आप अगर गौर करेंगे तो 2010 से ही मंजर आलम का दबदबा जोकीहाट के अंदर कम हुआ। जब जदयू ने उनसे टिकट छीन लिया तो उसके बाद जो है मंजर आलम जब भी चुनाव लड़े कुछ ज़्यादा असर डाल नहीं पाए और फिर सरफराज आलम के सामने हर वक्त अलग अलग लोग नज़र आए। 2010 में अगर आप देखेंगे तो 2010 में सरफराज आलम का मुकाबला एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कौसर जिया से था। कौसर जिया थे, सामने अरुण यादव, आरजेडी के अरुण यादव अभी भी आरजेडी में हैं, कौसर जिया अभी जदयू में हैं और रंजीत यादव। ये रंजीत यादव और कौसर जिया दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उनके सामने मजबूती से खड़े थे। अरुण यादव राजद के खड़े थे मजबूती से। तो मतलब एक चौतरफा मुकाबला हो गया और सरफराज आलम के सामने कोई एक बड़ा उनके सामने कोई दावेदार, कोई बड़ा कैंडिडेट सामने नहीं आया और इसकी यही वजह थी कि 44,000 वोट जदयू के टिकट पर सरफराज आलम लाए। कौसर जिया जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे 18,000 लाए। अरुण यादव राजद के टिकट पर तीसरे पे चले गए, 15,000 वोट लाए और रंजीत यादव 13,000 वोट लाए इंडिपेंडेंट लड़ते हुए। तो ये समीकरण रहा 2010 में। 2015 चुनाव के बारे में जैसा कि आप सबको पता है, महागठबंधन बना, राजद जदयू कांग्रेस एक साथ आ गई तो सरफराज आलम फिर जदयू के टिकट पर जोकीहाट से चुनाव लड़े और महागठबंधन का ये फ़ायदा उन्हें हुआ कि पहली बार 1 लाख वोट के करीब कोई जोकीहाट से कोई कैंडिडेट पहुंचा और सरफराज आलम को 92,204 यानी 92,204 वोट आए और उनके निकटतम जो प्रतिद्वंदी थे रंजीत यादव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 38,000 वोट आए। तो एक अच्छा खासा गैप मिल गया इस महागठबंधन की वजह से। सरफराज आलम के आसपास भी कोई 2015 में नज़र नहीं आया। 92,000 वोट लाए वो इंडिपेंडेंट रंजीत यादव, 38,000 वोट लाए और इस बार कौसर जिया जो है पप्पू यादव की पार्टी जाप से चुनाव लड़ा उन्होंने और सिर्फ 5,000 वोट ही ला पाए। अब इस बार हम सामने थी महागठबंधन के सामने जो गठबंधन एनडीए का था, एनडीए की तरफ से ये सीट हम के पास गया, मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के पास गया और हम के तरफ से मंजर आलम ने अपनी वाइफ बीबी जेवा खातून को चुनाव लड़ाया लेकिन सिर्फ 4,000 वोट ही ला पाए। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था 2010 से जब मंजर आलम से जदयू ने टिकट छीन लिया तब से उनका जोकीहाट विधानसभा पर दबदबा कम होता नज़र आया और 2015 में ये हाल हुआ कि वो सिर्फ 4,000 वोट ही ला पाए। 2015 में सरफराज आलम जदयू के टिकट पर फिर से विधायक बन गए लेकिन उनके पिता अररिया के सांसद हुआ करते थे जो 2014 में अररिया के सांसद बने थे राजद के टिकट पर। 2017 में उनके पिता का निधन हो गया तो सरफराज आलम ने राजद के टिकट पर 2018 लोकसभा उपचुनाव अररिया में लड़ा और वो जीत भी गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि जोकीहाट सीट फिर खाली पड़ गया। तो जोकीहाट में उपचुनाव हुआ 2018 में ही और 2018 में के उपचुनाव में शाहनवाज आलम ने राजद को अपना उम्मीदवार बनाया। शाहनवाज आलम तस्लीमुद्दीन के सबसे छोटे बेटे हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया लेकिन शाहनवाज आलम के लिए ये टिकट लेना, राजद का टिकट लेना उस वक्त इतना आसान नहीं था क्योंकि सरफराज आलम अपने बेटे आमिर फराज उर्फ गुलाब उसके लिए भी टिकट चाहते थे। तो ये खींचातानी काफ़ी दिनों तक चलती रही। लास्ट में पार्टी ने दोनों भाइयों को समझा लिया। शाहनवाज आलम राजद के टिकट पर चुनाव लड़े। जदयू ने एक नया उम्मीदवार मुर्शीद आलम को मैदान में लाया। मुर्शीद आलम पहले भी चुनाव लड़ चुके थे लेकिन ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए थे जोकीहाट के अंदर। तो इस बार जदयू ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। शाहनवाज आलम 81,000 वोट लाए, मुर्शीद आलम को 40,000 वोट आए और शब्बीर आलम जो कि राजद छोड़कर राजद के एक बागी उम्मीदवार थे उन्हें 11,000 वोट आए। तो इस तरीके से जोकीहाट उपचुनाव भी एक अच्छे मार्जिन से शाहनवाज आलम ने लगभग 40,000 के मार्जिन से शाहनवाज आलम ने जीत लिया। लेकिन 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उनके भाई सरफराज आलम अररिया से लोकसभा चुनाव हार गए। जब अररिया से लोकसभा चुनाव वो हार गए तो अब उनकी रुचि है कि वापस जोकीहाट से विधानसभा चुनाव लड़े। अब ये लड़ाई यहीं पर शुरू हो जाती है। शाहनवाज आलम जोकीहाट से फिलहाल अभी राजद के विधायक हैं और सरफराज आलम भी चाहते हैं कि वो भी जोकीहाट से ही चुनाव लड़ें। तो सरफराज आलम के पास चॉइसेस क्या क्या हैं। सरफराज आलम पहले तो
राजद के टिकट का प्रयास कर रहे हैं। उनके समर्थक कहते हैं कि इस बार शाहनवाज आलम नहीं बल्कि बड़े भाई सरफराज आलम को टिकट मिलेगा, लेकिन अगर उन्हें राजद का टिकट नहीं मिलता है तो वो वापस जदयू में भी जा सकते हैं, जदयू के टिकट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरफराज आलम जो इलाके में घूम रहे हैं वो राजद के बैनर तले नहीं घूम रहे हैं। वो जो भी प्रोग्राम करते हैं वो सीमांचल विकास मोर्चा एक अपना उन्होंने बनाया हुआ है, उस सीमांचल विकास मोर्चा का बैनर लेकर वो इलाके में घूमते हैं। तो इससे संकेत साफ है कि वो अपना खुद का एक मैदान बना रहे हैं। अगर उन्हें राजद टिकट नहीं देती है तो जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, अगर जदयू भी टिकट नहीं देती है तो वो और ऑप्शंस तलाश सकते हैं, जैसे कि AIMIM उस इलाके में अभी एक्टिव है। उसके अलावा इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो दो भाइयों की बात हो गई कि शाहनवाज और सरफराज, अगर शाहनवाज को राजद टिकट वापस दे देती है, सरफराज को जदयू टिकट दे देती है, तो शाहनवाज आलम और सरफराज आलम की आपसी लड़ाई जो कि हाट में देखने को मिलेगी। तो फिर इन दोनों का जो मुकाबला होगा वो काफ़ी रोचक होगा और ये पहली बार ऐसा होगा कि तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे आपस में वहाँ पर आमने सामने दिखेंगे। इसके अलावा और उम्मीदवार भी वहाँ पर हैं जो इन दो भाइयों के बीच भले ही मुकाबले में ना रहें, लेकिन वो चुनाव पर प्रभाव ज़रूर डाल सकते हैं। जो भी अब तक दावेदार सामने आए हैं, जदयू से कौसर जिया, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। मुर्शीद आलम जो कि उपचुनाव लड़े थे 2018 में जदयू के टिकट पर। मंजर आलम जो कि जदयू से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, 2005 का दोनों चुनाव। शब्बीर आलम जो कि राजद के बागी उम्मीदवार थे उपचुनाव में, राजद के काफ़ी पुराने नेता रहे हैं, तस्लीमुद्दीन के करीबी हैं, उनके रिलेटिव भी हैं, तो ये भी वहाँ पर अभी दावेदारों में है। अरुण यादव जो पहले राजद के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, क्योंकि राजद ऑलरेडी इन दोनों भाइयों में से किसी एक को टिकट देगी तो हो सकता है कि अरुण यादव अपनी दावेदारी ना रखें। जो AIMIM जो वहाँ पर तीसरा एक मोर्चा खड़ा हो रहा है, उससे जो दावेदार सामने आ रहे हैं, अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी, गुलशन आरा, ये जिला पार्षद हैं, तो ये लोग वहाँ पर एक्टिव हैं। तो ये लोग असर डाल सकते हैं वहाँ पर चुनाव में। लेकिन मुकाबला जो यहाँ पर अभी राजद के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज तेजस्वी यादव के सामने होगा कि जोकीहाट में भाई भाई की लड़ाई को कैसे टाला जाए, क्योंकि अगर जोकीहाट में भाई भाई की लड़ाई होती है तो इसका असर आसपास के सीटों पर भी देखने को मिलेगा। तस्लीमुद्दीन का नाम सीमांचल में बड़ा है, तो भाई भाई की अगर लड़ाई होती है तो इसका असर आसपास पर भी, इसका प्रभाव आसपास के सीटों पर भी पड़ सकता है। इसलिए तेजस्वी यादव चाहेंगे कि तस्लीमुद्दीन के 2 बेटों की लड़ाई जोकीहाट में ना हो, लेकिन यह आने वाला समय ही बताएगा कि राजद दोनों भाइयों की लड़ाई को जोकीहाट में कैसे टालती है।